हेलो नमस्कार दोस्तों, और मैं दीक्षा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सामान्य प्रबंधन की क्लास चल रही है और उसमें हमारा व्यावसायिक वातावरण जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। आज हम नियोजन को देखने वाले हैं कि नियोजन होता क्या है, इसके सारे कार्य वगैरह, इसके विशेषताएं, महत्व, मतलब नियोजन को बहुत अच्छे से हम जानेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते हम हमारी क्लास की तरफ। सबसे पहले तो हम नियोजन का एक अर्थ जान लेते हैं कि नियोजन होता क्या है। देखिए, कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई भी काम अगर आप करोगे तो सबसे पहले क्या उसमें प्लानिंग ही करनी पड़ती है। अगर आप कोई दुकान खोलते हो छोटी या बड़े लेवल पे किसी भी तरह की, तो उसमें सबसे पहले कि आपको प्लानिंग करनी ही पड़ती है। अगर बिना प्लानिंग के तो कोई शॉप, दुकान वगैरह वो नहीं खोल सकती। तो सबसे पहले प्लानिंग ही जरूर, मतलब दुकान वाली बात नहीं है। दुकान क्या, आप कोई भी काम करो, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप पटवारी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं, मतलब प्लानिंग करते हो। ये सब्जेक्ट इतने टाइम पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मेरा इतना कवर हो गया है, आप अच्छे से प्लानिंग कर रहे होगे। इससे क्या होगा, पटवारी बनोगे, है ना, पेपर दोगे आप। तो क्या उसका नियोजन पूर्व में ही ये निश्चित कर लेना है कि क्या करना है। पहले से ही ये निर्धारित कर लेना, पहले से ये सोच लेना कि हमें क्या करना है ना, कैसे करना है, किस तरीके से, है ना। शादी भी अगर उसकी अरेंज करते हैं हम, तो वहाँ की प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। यानी हर कार्य में क्या है, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। नियोजन पूर्व में ही ये निश्चित कर लेना है कि क्या करना है तथा किसे करना है। नियोजन हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाना है के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। क्या, कहाँ से कहाँ तक जाना है के बीच के रिक्त स्थान को वो भरता है। कैसे, अभी आप ये मान लीजिए जैसे कि एक संस्था है, एक कंपनी है, उसका एक महीने का जो टर्नओवर है कितना है, 1 लाख आ रहा है। 1 लाख आ रहा है, मतलब एक महीने का, एक साल का, मतलब छोटी कंपनी है तो 1 लाख ऐसे टर्नओवर उसका आ रहा है। तो अब उसको ऐसी प्लानिंग करनी है कि जो नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसकी समथिंग 2 से क्या 3 लाख तक उसका टर्नओवर हो जाए। मतलब प्लानिंग करना, कहाँ से कहाँ तक जाने का सफ़र क्या है, नियोजन है। इसके अंतर्गत उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। प्लानिंग में क्या गोल बनाए जाते हैं, पहले छोटे छोटे गोल बनाए, फिर बड़े बड़े गोल बनाए। इससे क्या गोल को पूरा करते हैं। प्लानिंग में क्या सबसे पहले जो गोल होते हैं उनका निर्धारण होता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यविधि का निर्माण किया जाता है। गोल सेट कर लिया कि हमको ये कार्य करना है ना, गोल सेट कर लिया कि हमको ये कार्य करना है, और फिर उनके लिए क्या कार्य विधियों का निर्माण करना। काम सोच लिए क्या करना है, गोल सोच लिए हमने, और फिर उसके लिए किस तरह की प्लानिंग होगी, किस तरीके से वो कार्य किया जाएगा, यही सब क्या है, ये नियोजन है। देखिए, बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, नियोजन की परिभाषाएं दी हैं। मैं आपको मेन जो वैज्ञानिक थे उनकी आप याद रखिएगा, उनकी परिभाषाएं आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। सबसे पहले कौन है, जॉर्ज आर टेरी। बार बार हमें इनका नाम देखने को मिलता है। देखिए, मैंने आपको बताया था। देखिए, जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं नियोजन के बारे में। नियोजन भविष्य में झांकने की या एक विधि या तकनीक है। क्या है, अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो उससे क्या होगा, भविष्य में झांक सकते हो आप। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि अगर आप प्लानिंग अच्छे से कर लेते हो, एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। जैसे देखिए, अभी सर्दियाँ आई, अब स्वेटर, अपने मतलब जो फैक्ट्री थी स्वेटर वाली, तो वो क्या है, पहले से ही क्या है प्लानिंग किसकी, जो गर्म कपड़े होते हैं उसकी प्लानिंग कर लेगी कि ये उसने बना ली है फैक्ट्री में, है ना। तो उससे क्या होगा, सर्दियाँ आएंगी तो क्या
वो चीज़ें बेचेंगी। यानी भविष्य में झांकने की तकनीक या भावी आवश्यकताओं का एक रचनात्मक पुनर्निरीक्षण है, जिससे कि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। ये एक परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है जॉर्ज आर टेरी ने। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक है। ये परिभाषा किसने दी है? नीचे पूछ लिए गए होंगे आपसे बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम, तो आप क्या सही लगाओगे? जॉर्ज आर टेरी। क्या लगाओगे? जॉर्ज आर टेरी ने ये परिभाषा दी है। जहाँ पे भविष्य को झांकने की तकनीक या विधि ये वाला शब्द आ जाए तो ये किसने दिया है? ये जॉर्ज आर टेरी ने दिया है। ठीक है, अगले वैज्ञानिक की परिभाषा हम देखते हैं एलन के अनुसार। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके, ये भी इनका क्वेश्चन ज़्यादातर आप देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए इन्होंने क्या कहा था? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। यानी अगर आप प्लानिंग कर लेते हो भविष्य में क्या होगा, आप उसकी पहले से ही प्लानिंग कर लोगे, आप जान जाओगे भविष्य में क्या होगा। तो इन्होंने क्या कहा है? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। ये परिभाषा भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगले वैज्ञानिक जो हैं उर्विक के अनुसार, अब कौन है? उर्विक। नियोजन मुख्य रूप से कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने, कार्य करने से पूर्व उस पर विचार करने और अनुमानों के बजाय लक्ष्य के आधार पर करने का एक प्रकार से मानसिक चिंतन है। क्या है? एक मानसिक चिंतन है। जैसे कि आप पटवारी बनने का सोच रहे हो और मन में आप प्लानिंग कर रहे हो। मानसिक चिंतन मतलब कि आप मन में ही प्लानिंग कर रहे हो, ये सब्जेक्ट मुझे इतने टाइम पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मेरा इतना कवर हो चुका है, मतलब मानसिक चिंतन करना। इन्होंने क्या कहा है कि बजाय, उन्होंने क्या बताया है? लक्ष्यों के आधार पर करने का एक प्रकार का मानसिक चिंतन है। कोई गोल सेट कर लेना, फिर उसी के आधार पर आपको मानसिक चिंतन करना। क्या है उनके अनुसार? नियोजन है। किसके अनुसार? उर्विक के अनुसार। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको, है ना। हमारी परिभाषाएं हो गई। अब बात आती है नियोजन की विशेषताएं। विशेषताएं भी इसकी बहुत ज़रूरी हैं। आप देखिए आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूरी तो नहीं पूछी जाती, पर ये क्या इसकी ये विशेषता है, क्या ये इसकी विशेषता है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको विशेषताएं भी आपको समझा देती हूँ। देखिए पहली विशेषता है नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? कोई भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। पूरा केंद्रित किस पे होता है? वो उद्देश्य पर, उद्देश्य प्राप्ति पर। नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। नियोजन के लिए उद्देश्यों का निर्धारण अति आवश्यक है। प्रत्येक नियोजक लक्ष्य एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भावी योजनाएं बनाता है। आप कोई गोल सोचते हो कि हमें ये कार्य करना है, जैसे आप पटवारी बनने का सोच रहे हो, तो आप उसको ध्यान में रख के ही आप अपने सब्जेक्ट कवर कर रहे होगे, है ना, कि मैंने इतना ये पढ़ लिया, ये इतना पढ़ लिया। तो आप योजनाएं भी उसी प्रकार बना रहे होगे जो गोल आपका है। पटवारी बनने का है तो जो पटवारी में आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो आप उनको पढ़ रहे होगे, योजना बना रहे होगे उन्हें पढ़ने की। तो ये क्या है? प्लानिंग। क्या है? मतलब उद्देश्य प्राप्ति। आप उद्देश्य प्राप्त कब कर लोगे ये पढ़ाई का? जब आप पटवारी बन जाओगे। अभी आप पढ़ रहे हो, क्या उद्देश्य प्राप्त आपका कब हो जाएगा ये पढ़ाई का? जब आप पटवारी बन जाओगे। देखिए अगला है नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। क्या है? सर्वोपरि, यानी सबसे पहला कार्य। देखिए कोई भी कार्य करोगे आप, सबसे पहले आपको प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। कुछ भी हो, प्लानिंग ही आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैनेजमेंट के बहुत सारे कार्य हैं, है ना। आपका नियोजन के अलावा वो नियुक्तिकरण हो गया, संगठन हो गया, नियुक्तिकरण हो गया, समन्वय हो गया आपका, है ना। तो क्या होगा? ये सब क्या संगठन आप पहले कर लोगे? नियुक्तिकरण क्या प्लानिंग से पहले हो जाएगी? नहीं होगी।
सबसे पहले आपको क्या प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। अन्य सभी कार्य जैसे संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण इसके बाद ही किए जाते हैं। नियोजन के अभाव में प्रबंध का कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर प्लानिंग ही ना हो तो आपका ना संगठन काम का है, ना आपका निर्देशन काम का है, ना नियुक्तिकरण, कुछ भी काम का नहीं है। यानी प्लानिंग ही सबसे फर्स्ट कार्य है। आपका सबसे पहला कार्य क्या है प्रबंध का? सबसे पहला कार्य है आपका प्रबंध नियोजन। नियोजन है आपका प्रथम कार्य, है ना। पूछ लिया जाएगा आपके पेपर में, प्रबंध का प्रथम कार्य है। और नीचे आपको ऑप्शंस दे देंगे, नियुक्तिकरण, नियोजन, नियंत्रण, है ना। तो आप क्या करोगे? आप किस पे टिक करोगे? आप करोगे नियोजन पर। यानी प्रबंध का पहला कार्य क्या है? नियोजन। नियोजन सर्वव्यापक क्या मतलब हुआ? नियोजन सभी जगह लागू होगा। अब देखते हैं, देखो, उच्च स्तर प्रबंध है, मध्य स्तर प्रबंध है और निम्न स्तर प्रबंध है। सबके सब में आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बड़ी बड़ी प्लानिंग जो होती हैं वो उच्च स्तर प्रबंध करते हैं, पर जो नीचे के जो रहेंगे मध्य स्तरीय और जो निम्न स्तरीय, मतलब इनमें कहीं ना कहीं प्लानिंग आपकी देखने को मिल जाएगी। जो उच्च प्रबंधक होता है प्लानिंग तो वो करता है पर सभी जगह, और साथ ही अगर मैनेजमेंट को हटा के, मतलब व्यवसाय वगैरह को हटा के हम नियोजन की बात करें तो हर कार्य, मैंने आपको बताया कि हर कार्य में आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको नियोजन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई शादी वगैरह है, वहाँ पे अरेंजमेंट होनी है, तो क्या वहाँ पर भी आपकी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। घर पर अगर मेहमान आ रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था करनी है, तो प्लानिंग की ही ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हर जगह क्या है, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नियोजन में सर्वव्यापकता का गुण होता है, ये प्रबंध के सभी स्तरों में पाया जाता है। यानी प्रबंध के जो 3 स्तर है उन सभी जगह क्या नियोजन का गुण पाया जाता है। नियोजन सतत है। नियोजन सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। जहाँ प्लानिंग रुक गई, आपने कोई एक प्लानिंग बना ली, वो काम कर गई, अब आप अगली प्लानिंग मत बनाओ, क्या व्यवसाय अपने आप चल जाएगा? नहीं चलेगा। यानी प्लानिंग आपको हर समय करनी पड़ेगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो हर जगह, हर स्तर पर आपको क्या प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आपकी एक योजना कार्य हो गई तो आपको अगली योजना भी तैयार करनी पड़ेगी, है ना। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि योजनाएं एक विशेष समय के लिए बनाई जाती हैं, अतः प्रत्येक समय अवधि के बाद एक नई योजना की आवश्यकता होती है। एक योजना बना दी आपने, वो कुछ समय तक चली, मतलब काम हो गया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया, आप अगली योजना भी तो तैयार करोगे, है ना। तो ये इसमें कहा गया है कि नियोजन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन क्या है? भविष्यवादी। आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्लानिंग कर ली आपने काय की, तो भविष्यवादी आप क्या भविष्य में, मतलब आगे चल के क्या एग्जाम के देने के बाद आप पटवारी बनोगे, भविष्यवादी है वो, है ना। यह नियोजन का सार तत्व है। भविष्यवादी है ये भविष्यवादी क्या है? ये नियोजन का क्या है? सार तत्व। नियोजन के लिए पूर्वानुमान करना या भविष्य के बारे में चिंतन आवश्यक है। प्लानिंग जब आप करते हो तो आप पूर्वानुमान लगाते हो कि ये कार्य, ये नीति हमारी होगी, ये हमारे नियम होंगे, ये कार्य इस प्रकार करेंगे। कोई भी आपने मन में आपने वो सोच लिया, मानसिक चिंतन है ना, तो आप मन में सोच रहे हैं कि ये हमने ये नियम बनाएंगे और ये किस प्रकार से कार्य करेंगे। आप पूर्वानुमान लगा रहे हो, है ना। ये हमारे नियम चलेंगे कि नहीं चलेंगे। मानसिक चिंतन है भविष्य के बारे में कि ये हमारा व्यवसाय ये वाला अच्छा ग्रो करेगा, है ना। आप कपड़ों का व्यवसाय करना चाहते हो या किसी और चीज़ की दुकान खोलना चाहते हो, किराने की दुकान या किसी और की, तो पूर्वानुमान लगाना ही क्या है? नियोजन भविष्यवादी है। भविष्य के बारे में आप सोचते हो इसमें, नियोजन में। नियोजन में निर्णय सम्मिलित है।
अगर आप प्लानिंग करते हो तो उसका डिसीजन भी तो लेना पड़ेगा आपको, उसका निर्णय भी तो करना पड़ेगा। आप मन ही मन सोच रहे हो कि मुझे ये दुकान खोलनी है, इस जगह खोलनी है ना, किसकी इसकी भी खोलनी है, हमें इस चीज़ की खोलनी है, सब आपने मन ही मन प्लान कर लिया। अब निर्णय भी तो लेना पड़ेगा। आपके सामने तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके सारे बहुत सारी नीतियाँ नियम वगैरह है ना, कौन सी दुकान खोलनी है, ये खोलनी है। अब उस पर एक एक चीज़ पे आप निर्णय भी तो लो, तभी तो होगा। प्लानिंग तो कर ली, ज़बरदस्ती थोड़ी कर ली है ना। आप निर्णय भी इसमें सम्मिलित है, निर्णयन भी इसमें आपको, अगर प्लानिंग की है तो इसमें निर्णयन भी आपको लेना पड़ता है। देखिए, नियोजन की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हों। नियोजनकर्ता विभिन्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करे। जब आपके सामने बहुत सारे विकल्प हों, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास, उनमें से आपको एक चूज़ करना हो। मन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, पर निर्णय किसका होगा? एक का होगा। तो इसमें क्या बताएगा? यही नियोजन में क्या है? निर्णयन भी सम्मिलित है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, किससे सोच रहे हो? दिमाग से सोच रहे हो ना, तो मतलब दिमाग से ही सोच रहे हो। प्लानिंग आप करोगे तो मानसिक अभ्यास है, मतलब आप दिमाग से ही सोच रहे हो, है ना। नियोजन का संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ है, इसीलिए इसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। क्या? कुछ भी करने से पहले सोचने। दुकान खोलोगे आप, किस चीज़ की खोलनी है, ये सब आप सोच ही तो रहे हो। क्या आपने डायरेक्ट कर दिया? ये क्या है? मानसिक अभ्यास। आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, है ना। हमारी विशेषताएं नियोजन की हो गई हैं। अब हम नियोजन के उद्देश्य जानेंगे कि नियोजन का क्या एक उद्देश्य है। पहला है विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। क्या? विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। क्या मतलब हुआ इसका? विशिष्ट मार्गदर्शन मतलब देखिए कि आप एक, जैसे आपने एक संस्था या कोई कंपनी आपने खोल ली है, तो उसमें जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको, संगठन में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको आपको बताना भी तो पड़ेगा कार्य किस किस तरीके से किए जाएं, यानी कि उनको मार्गदर्शन प्रदान करना, एक विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना उनको कि हमें, हमारा ये लक्ष्य है इस कंपनी का, इस हमारे उस संस्था का ये लक्ष्य है, इसको इस तरीके से आपको करना है, पूरा करना है, ये कार्य आपको इसको करना है, मतलब एक विशिष्ट मार्गदर्शन उनको देना। नियोजन कार्य विशेष के निष्पादन के लिए आवश्यक भावी रूपरेखा, क्या? रूपरेखा बनाकर उसे एक विशिष्ट दिशा प्रदान करना है। मतलब जो लोग कार्य कर रहे हैं ना, उन्हें आप रूपरेखा बनाकर दो कि कार्य जो आपका लक्ष्य है वो किस तरीके का करना है, आपको किस किस तरीके से आपको करना है। क्या? ये नियोजन का उद्देश्य, विशिष्ट मार्गदर्शन आप प्रदान करना। अगला क्या है? क्रियाओं में एकता पैदा करना। क्रियाओं में एकता पैदा करना। जब लक्ष्य एक ही है तो लोग अलग अलग तरीके क्यों अपनाएं? मतलब एक ही संस्था में कार्य कर रहे हैं और संस्था का जो गोल, जो लक्ष्य है वो एक ही है, तो फिर लोग अलग अलग तरीके से कार्य क्यों करें? जो क्रियाएं जो हो रही हैं उनमें क्या? एकता होनी चाहिए, जिससे क्या आपका जो लक्ष्य होगा आपका वो जल्दी से आपको प्राप्त हो जाएगा। नियोजन का उद्देश्य संस्था की विशिष्ट क्रियाओं में एकता पैदा करना। किस में एकता पैदा करना है? जो क्रियाएं हैं, जो विशिष्ट क्रियाएं हैं, उनमें क्या? एकता पैदा करना है। यह एकता नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से पैदा की जाती हैं। क्या? ये एकता नीतियाँ जो चलती हैं, जो नीतियाँ क्रियान्वित करते हैं, उनके माध्यम से पैदा की जाती हैं। अगला है
जानकारी प्रदान करना। आपने लक्ष्य बना लिया, आपने प्लानिंग कर ली कि और आपने व्यवसाय भी आपने खोल लिया, तो जो अंदर के संस्था के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और जो बाहर जो लोग कार्य कर रहे हैं आपके, उनको जानकारी देना कि हमारा ये लक्ष्य है और हमको इस तरीके से इसको पूरा करना है, उनको जल्दी प्राप्त करना है। देखिए, नियोजन के माध्यम से संस्था के भीतरी एवं बाहरी व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने की विधियों की जानकारी प्रदान की जाती है। देखिए, क्या उद्देश्य क्या है? जानकारी प्रदान करना। जो अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपना गोल शेयर का मतलब गोल बताना और उनकी जानकारी देना कि आपको इस तरीके से कार्य करना है, क्या लक्ष्य प्राप्ति के लिए, आपका जो भी लक्ष्य है उसके लिए। प्रबंध में मितव्ययिता। क्या? मितव्ययिता का मतलब कम खर्च है ना। देखिए, अगर आप पूर्व में ही प्लानिंग कर लोगे, आप कोई भी चीज़ है आप उसकी पूर्व में ही आपने तैयारी कर ली, प्लानिंग कर ली, तो आपके जो फालतू खर्च होते हैं वो आपके बच जाते हैं। उसमें मित्य व्यय नहीं होता फालतू चीज़ों में, क्योंकि आपने पहले से ही प्लानिंग कर ली होती है। उपक्रम की भावी गतिविधियों की योजना बन जाने के कारण फालतू अपव्यय नहीं होते, यानी कि उपक्रम की जो भविष्य वाली गतिविधियां होती हैं उनकी योजना क्या है, पहले से ही बन जाती हैं, जिससे क्या होता है, फालतू अपव्यय, फालतू खर्चे जो होते हैं वो आपके नहीं होते हैं, है ना। अगला है पूर्वानुमान करना। क्या है अगला? पूर्वानुमान करना। प्लानिंग करते हैं हम जब, तो पूर्वानुमान तो हम पहले ही लगाते हैं। अगर आप पटवारी बन रहे हो, अगर आप पटवारी के लिए एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपने तैयारी पहले से ही कर ली होगी ना। अब पेपर में बैठोगे, उसी टाइम से नहीं कि ध्यान आया है कि फॉर्म भर दिया था, चलो पेपर देने आप चलते हैं। आपने पहले से तैयारी करके रखी थी, है ना। पूर्वानुमान आपने लगा के रखा था, तैयारी आपने पहले से करके रखी है। देखिए, पूर्वानुमान लगाना नियोजन का सार तत्व है। क्या है? पूर्वानुमान लगाना नियोजन का सार तत्व है, अर्थात बगैर पूर्वानुमान लगाए नियोजन क्या है? अधूरा है। आप पूर्वानुमान नहीं लगाओगे, आप पहले से ही प्लानिंग नहीं करोगे, तो क्या है? नियोजन आपका अधूरा है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियोजन का उद्देश्य भावी पूर्वानुमान के आधार पर ही वर्तमान योजना बना, भविष्य में क्या होगा उसके आधार पर आपकी क्या पहले से ही आपकी योजना बना लेना, क्या है? नियोजन, है ना। अगला है लक्ष्य प्राप्त करना नियोजन। ये यहाँ तक है, लक्ष्य प्राप्त करना। देखिए, प्लानिंग कोई भी करते हैं, किस लिए करते हैं हम? अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आपका एक लक्ष्य है कि आपको पटवारी बनना है ना। लक्ष्य प्राप्त करना, आपका लक्ष्य क्या है? आप पढ़ाई ये क्यों कर रहे हो? आप कर रहे हो ना पटवारी बनने के लिए। ये आप तैयारी मैनेजमेंट आप क्यों पढ़ रहे हो? आपको पटवारी बनना है, तो आपका क्या है? ये लक्ष्य है। नियोजन का अंतिम लक्ष्य योजना अनुसार काम को पूरा करना होता है। अगर आज आप प्लानिंग कर रहे हो, आपने प्लानिंग कर ली और उसी हिसाब से आपने तैयारी कर ली, उसी हिसाब से आपने क्या है? तैयारी कर ली, योजना जो बनाई थी उसी हिसाब से आप पढ़ रहे हो और आपका लक्ष्य क्या? पटवारी बनना है, और आप बन जाते हो, तो अंतिम काम आपका ये पढ़ाई का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? अंतिम बात इसकी, आप पटवारी बन जाओगे तो ये आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इस प्रकार संस्था के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना अपेक्षाकृत अधिक सरल हो जाता है। क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। लक्ष्य बनाना प्लानिंग से अगर आप करते हो तो क्या आपको लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो जाती है प्लानिंग के द्वारा। आखिरी है हमारा जोखिमों को परखना।
जोखिमों को परखना। अगर आप प्लानिंग करते हो तो इससे आपको भविष्य में आप सोच लेते हो कि ये चीज़ आपको ये नुकसान यहाँ पे करेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देते हैं कि देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, है ना, और आप कोई टेस्ट देते हो, है ना, टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट में क्या आप ये चीज़ें आपकी आई और आपने पढ़ाई सही से नहीं हुई, आपकी पढ़ाई सही से नहीं हुई, तो आपको पता लग जाता है कि ये मैंने प्लान बनाया था, जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो प्लान जो है गलत है। तो आप उससे अब आप फिर अगला प्लान बनाओगे कि मैं इस तरीके से पढ़ाई करूँगा। तो क्या होगा, आपको अपनी गलती, आपने कहाँ पे गलती की उसका पता आपको लग जाएगा। उसी प्रकार व्यवसाय में है। व्यवसाय में क्या है, देखिए, नियोजन के अंतर्गत भविष्य की जोखिमों का पता लगाकर उससे बचने का उपाय किया जाता है। अगर आप प्लानिंग कर लेते हो, अगर आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो, तो भविष्य में जो जोखिम होने वाले होते हैं, जो नुकसान होने वाला होता है, उनका आपको पता लग जाता है। फिर जोखिमों से आप बच सकते हो, किसके द्वारा, एक अच्छी प्लानिंग के द्वारा। तो देखिए, ये चैप्टर हमारा, और आगे अगली क्लास में हम देखेंगे। ये चैप्टर हम यहीं पे अभी ये क्लास अब यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हम अगली क्लास में नियोजन के अंग और इसके महत्व और क्वेश्चंस वगैरह हम इसके देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर ये आपकी डेली PDF वहाँ पे डल जाती हैं। ये PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।